स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा वेट लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में कि इसको पहनने का क्या पर्पस होता है, इसे क्यों पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज में इसे पहनना चाहिए और क्या इससे लोअर बैक पेन जाता है या नहीं, इसके फ़ायदे नुकसान सब बताऊंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो अब चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ वेट लिफ्टिंग बेल्ट का पर्पस क्या होता है। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि तो हैवी लिफ्ट करते हुए हमारी स्पाइन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए जिस वजह से इंजरी ना हो जाए। तो इसका पर्पस ये होता है सपोर्ट देने के लिए, एक तरह से स्पाइन को आप कह सकते हैं। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि हाँ, इसका ये फ़ायदा है कि हम इससे हैवी लिफ्ट कर पाते हैं। ठीक है, हमारे ये दो पर्पस होते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो लिफ्टिंग में और साथ के साथ हमारी स्पाइन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए। बेसिकली अब थोड़ी बात करूँगा इस बारे में कि कैसे हमारी स्पाइन पे स्ट्रेस कम होता है और कैसे हम ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है और वो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बेसिकली वो एयर प्रेशर है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, हमारा ये पेट है, एब्स वाला हिस्सा, यहाँ पे जो इसके अंदर हॉलो स्पेस है उसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और उसके अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसे कहा जाता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। बट जहाँ बात आती है हैवी लिफ्ट करने की ना, तो हम लोगों को इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट और ज़्यादा करना पड़ जाता है। अब वो क्यों करना पड़ जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि हैवी लोड्स के दौरान लोड हमारी स्पाइन पे होता है, स्पाइन में इंजरी ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है वल्सेल्वा मैन्यूवर करके। अब ये वल्सेल्वा मैन्यूवर बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इसमें कोर ब्रेसिंग वगैरह की जाती है हैवी लिफ्ट करते हुए, और ताकि स्पाइन पे लोड ना आए हैवी वेट लिफ्ट करते दौरान। अब मैं बताता हूँ इसे करते कैसे हैं। जब भी हम हैवी लिफ्ट करते हैं तो सिंपली आप लोगों ने सुना होगा, जब भी वेट्स लिफ्ट करो कंसेंट्रिक्स में एक्सेल आउट करो और एसेंट्रिक में इनहेल करो। बट हैवी लिफ्ट करते हुए ऐसे ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, वरना भाई स्पाइन पे बहुत खतरनाक इंजरी हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वल्सेल्वा मैन्यूवर का यूज़ करते हैं, कोर ब्रेसिंग जिसमें करते हैं। अब हम करते क्या हैं, हम डीप ब्रीथ लेते हैं अपनी बेली में, ठीक है, जिससे हमारे जो एब्स और ओब्लिक्स हैं वो आगे को एक्सपैंड करते हैं। देन हम अपने एब्स को स्क्वीज़ कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वो सारी एयर हमारी बेली में लॉक्ड रहे। देन हम पूरी लिफ्ट कंप्लीट करते हैं और रैप को कंप्लीट करने के बाद हम एक्सेल आउट करते हैं। जैसे आपने स्क्वाट्स में देखा होगा, जब बारबेल हम खड़े होते हैं, बारबेल हमारे बैक पे होता है, तो हम पहले डीप ब्रेथ लेते हैं अपनी बेली में, हमारे एब्स एक्सपैंड होते हैं आगे को, देन हम उन्हें स्क्वीज़ करके लॉक करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, देन फिर ऊपर आते हैं, फिर एक्सेल आउट करते हैं। तो हैवी लिफ्ट करते हुए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इससे होता क्या है, कभी भी आप ब्रीदिंग करके देखोगे तो सबसे पहले आपके जो एब्स और ओब्लिक्स हैं बैलून की तरह बाहर आएंगे। जैसे बैलून में जब हम एयर ब्लो करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, वैसे ही हमारे एब्स और ओब्लिक्स भी एक्सपैंड होते हैं। देन हम उसे लॉक करते हैं और रिजिडिटी आ जाती है। जितनी भी हमारी कोर मसल्स हैं सबके सब फिर स्पाइन को सपोर्ट मिलता रहता है उनकी रिजिडनेस से। जितनी हमारी कोर मसल है फिर वो सबकी सब हमारी स्पाइन को पूरा सपोर्ट देती हैं रिजिड होके। तो हमारी कोर मसल में आ जाती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, जिसे हमारे सिक्स पैक एब्स बोला जाता है। ओब्लिक्स हो गए हमारी, इरेक्टर स्पिन हो गए, मल्टीफिडस मसल हो गई, साथ में हमारे ग्लूट्स भी, हमारी लैट्स भी। तो ये सब की सब सपोर्ट देती हैं पूरा पूरा हमारी स्पाइन को, ताकि इंजरी ना हो जाए। अगर हम हैवी लिफ्ट करते हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे इनहेल एक्सेल वाली, स्पाइन के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि सारा लोड उस पर आ जाएगा। हैवी लिफ्ट के दौरान चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं क्योंकि स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो उस वजह से हमें उस हिसाब से ब्रीदिंग करनी पड़ती है। तो ये होती है असल में कोर ब्रेसिंग की टेक्निक की हाँ भाई, आप पहले अपनी बेली में एयर भरिए, देन उसे लॉक कीजिए, स्क्वीज़ करिए अपने एब्स को, अपना रैप कंप्लीट कीजिए, रैप कंप्लीट करने के बाद एक्सेल आउट कीजिए, देन फिर वही प्रोसेस रिपीट करिए अगला रैप करने के लिए। तो इसलिए देखा होगा स्क्वाट्स करते हुए, डेड लिफ्ट करते हुए, ऐसी कंपाउंड हैवी लिफ्ट को करते हुए ऐसे ही ब्रीदिंग की जाती है। चाहे आप पावर लिफ्टर्स को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, ऐसे ही ब्रीदिंग करते हैं वल्सेल्वा मैन्यूवर करके। और जब हम बेल्ट को बांधते हैं, असल में हम बेल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं हम, तो बेल्ट को हमें इतना टाइट बांधना होता है कि हाँ हमारी फिंगर्स, हमारे एब्डोमिनल्स और बेल्ट के बीच में हमारी फिंगर्स ना जाए, टाइट बांधना होता है उसे ताकि रिजिडिटी रहे। अब जब हम वल्सेल्वा मैन्यूवर करते हैं, अपनी बेली में एयर भरते हैं, तो मैंने बताया था हमारे एब्स एक्सपैंड करते हैं आगे। अब जब बेल्ट नहीं होती तो फ्रीली एक्सपेंड करते हैं, देन हम लॉक करते हैं। बट जब बेल्ट हो जाती है ना, तो एब्स के लिए एक दीवार की तरह हो जाता है, वॉल की तरह हो जाता है, जिसके अगेंस्ट पुश करना है। तो एब्स एक्सपेंड कर रहे हैं, बेल्ट आगे टाइट है, तो वो उसको पुश करने के लिए हमारी एब्स मसल का बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने लग जाता है, क्योंकि किसी चीज़ के अगेंस्ट अब एब्स मसल काम कर रही हैं। अब ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है तो मतलब ज़्यादा रिजिडिटी आएगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। जैसे मैंने बताया था, जब हम
लॉक कर लेंगे एयर को अपनी बेली में तो और ज़्यादा रिजिडिटी हो जाएगी। और ज़्यादा रिजिडिटी होने की वजह से स्पाइन को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जितना उसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हमारा मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है ब्रेसिंग करने के लिए। हमारी मसल्स जो हैं एब्डोमिनल मसल, हमारी कोर मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट हो रहा है उनका, जिस वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। रीज़न होता है कि हाँ भाई बेल्ट बांध के हम हैवी लिफ्ट क्यों कर पाते हैं, बेसिकली ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है क्योंकि हमारी जो एब्डोमिनल्स और ओब्लिक्स हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं और उसे पुश करने के लिए ज़्यादा मसल इन्वॉल्वमेंट होता रहता है। तो ये रीज़न होता है कि बेल्ट बांध के हम हैवी लिफ्ट कर पाते हैं। प्लस जितनी ज़्यादा रिजिडिटी होगी स्पाइन पे उतना ही कम स्ट्रेस रहेगा, तो इसलिए बेल्ट हेल्प करती है हैवी लिफ्ट करने के लिए, साथ के साथ स्पाइन को इंजरी फ्री रखने के लिए, इंजरी प्रिवेंशन के लिए। तो अब बात करता हूँ कि बेल्ट तुम्हें कब कब लगानी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज में लगानी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो बेल्ट आप लोगों को नहीं लगानी चाहिए। और ये भी बात करता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में। सबसे पहली बात तो मैं कितने लोग इंस्टाग्राम रील्स पे देखता हूँ, जिम में भी देखे कि वैसे ही बेल्ट बांध के घूम रहे हैं, बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं तो बेल्ट बांध रहे हैं। तो उन एक्सरसाइजेज में बेल्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। बेल्ट का काम मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्पाइन पे लोड ना आए इस वजह से। अब बाइसेप कर्ल्स पे तुम्हारी स्पाइन पे लोड नहीं है, ना ट्राइसेप पुश डाउन करते हुए आपकी स्पाइन पे लोड है। बेल्ट का पर्पस ये है कि तुम्हारी स्पाइन पे कम लोड आए। जब इस एक्सरसाइज में स्पाइन पे लोड आ ही नहीं रहा तो उसमें डालनी ही क्यों है बेल्ट। तो आपको उन एक्सरसाइज में डालनी चाहिए जिन पे स्पाइन पे लोड रहता है आपका, जैसे कि ओवरहेड प्रेसेस, ठीक है, आपकी स्पाइन पे लोड होता है। आप डेडलिफ्ट देख लीजिए, स्पाइन पे लोड होता है। स्क्वाट्स हो गए, तो इन सब एक्सरसाइजेज में हमारी स्पाइन पे लोड होता है, इसलिए इनमें बेल्ट लगाई जाती है। बट कब लगानी चाहिए इन एक्सरसाइजेज में भी, वो भी एक मेन पॉइंट है कि कब लगानी चाहिए। तो बेल्ट हमेशा यार तभी लगाओ जब तुम अपने अपने 1 रेप मैक्स के 85% से ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हो। 1 रेप मैक्स वो वेट होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक रैप लगा सकते हैं। अब उसका 85% है या उससे ज़्यादा है, इवन 84 83% भी है, तो मैं बोलूँगा उस टाइम बेल्ट बांधिए। या उससे ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं तो बेल्ट डालिए। बेसिकली ये इंजरी प्रिवेंशन के लिए। और जब इतना ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है ना आपके 1 रेप मैक्स का 85% से भी ज़्यादा, तो बहुत हैवी लोड हो जाता है, चांसेस हो जाते हैं इंजरी के। ब्रेसिंग तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, बट स्टिल देयर आर चांसेस, और उनको प्रिवेंट करने के लिए बेल्ट लगाई जाती है। आप देखेंगे जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो बेल्ट लगा के रखते हैं। वो लोग अपना 1 रेप मैक्स लिफ्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्रेसिंग वगैरह भी करते हैं, सब करते हैं, बट स्टिल वो बेल्ट डालते हैं इंजरी प्रिवेंशन के लिए, ताकि स्पाइन पे कोई इंजरी ना हो जाए। अब 1 रेप मैक्स अपना तुम 1 रेप मैक्स कैलकुलेटर से पता लगा सकते हो। तो गूगल पे लिख दीजिए 1RM कैलकुलेटर, तो आप वहाँ पे अपनी लिफ्ट डालेंगे, अपना वेट डालेंगे जितने में आप लिफ्ट करते हैं, तो आपका 1 रेप मैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा आराम से। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हो तो आपको पता ही होगा तुम्हारा 1 रेप मैक्स कितना है। तो ऐसे होता है। हैवी लोड्स के दौरान बेल्ट को डालो, हर बार मत डालो। अब हर बार क्यों नहीं डालना चाहिए, मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। असल में जब आप हमेशा ही बेल्ट डाल के लिफ्ट करोगे ना, तो बेसिकली हमारी कोर मसल्स जो हमारे एब्स हैं वो वीक हो जाएंगे। जैसा मैंने तुम्हें बताया, बेल्ट बांधोगे तो भी वल्सल्वा मैन्यूवर करना पड़ेगा, कोर ब्रेसिंग करनी पड़ेगी लिफ्ट करने के लिए, ना भी डालो तो भी करनी पड़ेगी। अब बेल्ट लगा के मैंने तुम्हें बताया ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है। जब तुम बार बार बेल्ट ही लगा के लिफ्ट करोगे हमेशा, तो हमारी कोर मसल्स कहीं ना कहीं वीक होगी, रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे हम विदाउट बेल्ट, और हम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी, आदत लग जाएगी उसे बेल्ट की रिजिडिटी ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करवाने के लिए। हमारी जो कोर मसल्स है, समझ लीजिए वो एक नेचुरल वेट लिफ्टिंग बेल्ट है जो स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, स्टेबल रखती हैं पूरी बॉडी को। तो जब भी लिफ्ट करो अपना 85% या 90% से कम है तुम्हारे 1 रेप मैक्स से, तो मैं बोलूँगा नॉर्मली ब्रेसिंग वल्सल्वा मैन्यूवर यूज़ करके ही लिफ्ट को उठाएं, ताकि तुम्हारी कोर स्ट्रॉन्ग बने, स्टेबल रहे, तुम ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बन सको अपनी लिफ्ट में। ज़्यादा भी डिपेंडेंट नहीं होना बेल्ट्स के ऊपर। ये होता है कि ज़्यादा बेल्ट लगाते हैं तो बॉडी यूज टू हो जाती है उसको, रिजिडिटी हम बिना बेल्ट के नहीं प्रोवाइड करवा पाते इतनी कुछ भी लिफ्ट करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर यही चीज़ मैं तुम्हें अपने एग्जांपल से बताऊंगा, तो लास्ट ईयर मैं 88 kg कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करता था विद बेल्ट, जिसमें 4 रेप्स करता था। देन उसके बाद 7-8 महीने का मेरा ब्रेक था। ब्रेक इन द सेंस कि मैं वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं करी मैंने 7-8 महीने तक, क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आप ये बात जानते होंगे। तो मैं सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग करता था। देन उसके बाद जनवरी या फेब स्टार्टिंग में मैंने दोबारा वेट लिफ्टिंग शुरू करी, वेट ट्रेनिंग शुरू करी, और करते करते अब मैं विदाउट बेल्ट 90 kg सुमो डेडलिफ्ट पे 6 रेप्स लगा लेता हूँ। इवन मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट पे भी इतना लगा लूँगा विदाउट बेल्ट। तो ये है, मेरी कोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, मैं ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बेटर तरीके से ब्रेस कर रहा हूँ, ताकि तो मेरी कोर विदाउट बेल्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो यही है कि विदाउट बेल्ट ट्रेन करना चाहिए। इवन बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है तो मैं बोलूँगा कि हाँ ज़रूर आप लोगों को जाना चाहिए बेल्ट की तरफ इंजरी प्रिवेंशन के लिए, बट कोर को विदाउट बेल्ट भी ट्रेन करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अब बात करता हूँ कि क्या इससे लोअर बैक पेन ठीक होता है या नहीं। तो ये भाई इसका पर्पस है ही नहीं लोअर बैक पेन ठीक करने के लिए। अब
हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि जब हम बेल्ट लगा के रखते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब बेल्ट लगा के रखते हैं जिम में तो लोअर बैक पेन नहीं होता। बट एक बात बोलूँगा, ये कोई इलाज नहीं है लोअर बैक पेन का। इसके लिए किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाएं, क्योंकि लोअर बैक पेन होने के भाई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इवन बहुत बेसिक सी बात करूँ, हो सकता है तुम्हारा सिटिंग पोस्चर, वॉकिंग या स्टैंडिंग पोस्चर ही ठीक नहीं है, जिस वजह से गलत पोस्चर होने की वजह से जिम में एक्सरसाइज करते हुए तुम्हारा पोस्चर गलत रहता है और तुम्हारे लोअर बैक पेन होता है। हो सकता है ग्लूट्स वीक हैं, हो सकता है कोर वीक है, बहुत सारे रीज़न हैं लोअर बैक पेन के। मैं सिर्फ आप लोगों को रीज़न बता रहा हूँ। इसका जो ट्रीटमेंट है भाई वो तुम्हें ऐसे यूट्यूब पे नहीं होने वाला, कोई ठीक नहीं होगा ये यूट्यूब पे वीडियोस देख के या किसी अनप्रोफेशनल बंदे से पूछ के, किसी से भी तुमने पूछ लिया और वो बता दे। तो इसके लिए किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल को दिखाइए, किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाइए जो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे और आप ठीक हो सके। दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।